राजस्थान की राजधानी जयपुर में ऐसा भयानक हादसा हुआ जिसने पूरे शहर में हाहाकार मचा दिया। वहां जयपुर अजमेर हाईवे पर एलपीजी से भरे एक टैंकर में भीषण धमाका हो गया। एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसका इस्तेमाल रसोई गैस के रूप में होता है। इसी वजह से वहां इतना बड़ा हादसा हुआ कि आसपास मौजूद गाड़ियों के परखचे उड़ गए। हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई और करीब 40 लोग बुरी तरह झुलस गए। बताया गया कि हादसा तब हुआ जब एलपीजी से भरे उस टैंकर को एक ट्रक ने टक्कर मार दी और ट्रक की टक्कर से एलपीजी टैंकर में अचानक धमाका हो गया। टैंकर के फटने से वहां आग के बड़े बड़े बवंडर उठने शुरू हो गए। आसमान की तरफ आग के उठते गोलों को देखकर लोग बुरी तरह सहम गए, क्योंकि आग की लपटें तेजी से आसपास के इलाकों में फैलती नजर आईं। देखकर ऐसा लगा जैसे वो आग आसपास के पूरे इलाके को जलाकर राख कर देगी। हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। एलपीजी टैंकर के फटने के बाद हाईवे और उसके आसपास का इलाका जलकर राख हो गया। इस हादसे को देखकर ऐसा लगा जैसे किसी ताकतवर बम के गिरने की वजह से वहां सब कुछ तबाह हो गया हो। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि आसपास के इलाके बुरी तरह कांप गए। धमाके की वजह से आसपास मौजूद मकानों की दीवारें बुरी तरह हिल गईं। एलपीजी टैंकर में हुए इस ब्लास्ट के बाद वहां चीख पुकार मच गई, क्योंकि उसकी चपेट में आने से कई लोग जिंदा जल गए। करीब 40 लोग बुरी तरह झुलस गए और जो बच गए वो जान बचाने के लिए वहां से भाग खड़े हुए। हादसा कितना भयानक था उसका अंदाजा इसी बात से लगा कि हाईवे से गुजरने वाली गाड़ियां और वहां खड़ी गाड़ियों के परखचे उड़ गए और ज्यादातर गाड़ियां जलकर राख हो गईं। आसपास रहने वाले लोगों के मुताबिक धमाके के बाद आग की लपटें इतनी तेजी से फैली कि वहां खड़ी गाड़ियों में बैठे लोगों को निकलकर भागने तक का मौका नहीं मिला। मतलब पलक झपकते ही आग की भीषण लपटों ने वहां तांडव मचा दिया। टैंकर से उठने वाली भयानक लपटों को जिस किसी ने भी देखा वो दहशत से भर गया। आग लगने की वजह से पूरा आसमान लाल हो गया। जानकारी के मुताबिक हादसा सुबह करीब 5:45 बजे हुआ। बताया गया कि एलपीजी से भरा वो टैंकर राजस्थान के अजमेर से जयपुर शहर की ओर आ रहा था। दिल्ली पब्लिक स्कूल के सामने उस टैंकर ने अजमेर की तरफ यू टर्न लिया। उसी दौरान जयपुर की ओर से आ रहे एक ट्रक ने उस टैंकर को टक्कर मार दी। ट्रक की टक्कर की वजह से उस टैंकर से एलपीजी का रिसाव शुरू हुआ। देखते ही देखते एलपीजी आसपास के 200 मीटर के दायरे में फैल गई। तभी उसमें अचानक आग लग गई, जिससे वहां हाहाकार मच गया। लोगों के हाथ पांव तब फूल गए जब पूरा टैंकर एक जोरदार धमाके के साथ फट गया और उसकी वजह से पूरा इलाका आग का गोला बन गया। आग और धमाके की चपेट में जो कोई भी आया उसका नामो निशान मिट गया। धीरे धीरे एलपीजी की वजह से आग की लपटें हाईवे पर 1 किलोमीटर दूर तक फैल गईं। और हादसे के करीब 1 घंटे बाद तक जयपुर अजमेर हाईवे पर आग जलती रही। इस हादसे में 40 से ज्यादा गाड़ियां आग की चपेट में आ गईं। हाईवे के किनारे मौजूद पाइप बनाने वाली एक फैक्ट्री भी जल गई। आसपास रहने वाले लोगों के मुताबिक टैंकर से हवा में तेजी से फैली रसोई गैस ने हादसे को भयावह बना दिया और उसकी वजह से उस पूरे इलाके में तबाही मच गई। हवा के साथ जहां जहां गैस फैली वहां आग की भयानक लपटों ने कोहराम मचा दिया। हादसे वाली जगह से थोड़ी दूरी पर एक छोटा मकान भी आग की लपटों में घिरा दिखाई दिया, जबकि उससे पहले वहां सब कुछ शांत नजर आया। लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही हाईवे पर हादसा हुआ वहां सब कुछ हिलने लग गया। एलपीजी फैलने की वजह से आग की लपटें वहां तेजी से दौड़ती हुई पहुंची और पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। कुछ ही सेकंड के अंदर मकान के पास मौजूद पेड़ पौधे बुरी तरह झुलस गए। कुछ जगहों पर आग भी लग गई। इसी तरह गैस फैलने की वजह से जयपुर अजमेर हाईवे पर आग की लपटों ने करीब 1 घंटे तक तांडव मचाया। 40 से ज्यादा गाड़ियां जलकर राख हो गईं। अधिकारियों के मुताबिक टक्कर लगने के बाद टैंकर में मौजूद करीब 18 टन गैस बाहर निकल गई। उससे पूरा इलाका आग का गोला बन गया। इस कट के ऊपर ही टक्कर मारा, जिससे उसमें से जो टैंकर के पीछे जो नोजल है वो फट गया। हादसे से आसपास के इलाके में दहशत फैल गई और लोग खौफ से भर गए। लोगों के मुताबिक जब वो धमाका सुनकर घरों से बाहर निकले तो कई लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे और कई लोग भागते हुए अपने जलते कपड़ों को उतारने की कोशिश में जुटे रहे। लोगों के मुताबिक एलपीजी की बदबू के कारण घायलों तक मदद पहुंचाने में काफी परेशानी हुई। कुछ लोग तो गैस की वजह से सड़क पर ही बेहोश हो गए। बताया गया कि हादसे के वक्त टैंकर के पीछे एक स्लीपर बस भी चल रही थी, जो टैंकर में ब्लास्ट होने से पूरी तरह जल गई। लोगों के मुताबिक उस बस में 40 से 45 यात्री थे, जिनमें कई लोग बुरी तरह झुलस गए। बस का दरवाजा जाम होने के बाद सभी यात्रियों को बस की खिड़कियों से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। हमने एक स्लीपर गाड़ी थी, उसमें कम से कम 40-45 सवारी थी। तो हमने उस गाड़ी में ब्लॉक हो गया गेट भी उसका, तो उसके शीशों से आदमी निकाले। इसी तरह धमाके की चपेट में आने से माचिस से भरे एक ट्रक में भी आग लग गई। इसके बाद उस ट्रक में लगी आग को बुझाने का काम शुरू किया गया, क्योंकि अगर आग माचिस के डिब्बों तक पहुंच जाती तो वहां और बड़ा हादसा हो सकता था। इसीलिए फौरन खुदाई करने वाली मशीन से ट्रक से माचिस के डिब्बों को बाहर निकाला गया
और उन पर पानी की बौछार की गई। हादसे के दौरान कई गाड़ियां जल गई। उनमें से आप देखिए कि एक ये ट्रक है पूरी तरीके से जल गया और ट्रक ये माचिस से भरा हुआ ट्रक है। जिस जगह हादसा हुआ वहां से चंद कदमों की दूरी पर एक पेट्रोल पंप भी नजर आया। राहत की बात यह रही कि आग उस पेट्रोल पंप तक नहीं पहुंची। यहाँ पर ये ट्रक जले हैं, ये तमाम आप देखिए कि पेट्रोल पंप के सामने जले हुए हैं। तो इससे अगर पेट्रोल पंप में आग लगती तो हादसा और भीषण हो सकता था। हादसे के बाद वहां 30 से ज्यादा एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच गईं। उन गाड़ियों पर पानी की बौछार शुरू की गई जिनमें आग धधक रही थी। लेकिन टैंकर में ब्लास्ट होने के कुछ घंटे बाद तक हादसे वाली जगह पर एक दो नहीं बल्कि कई कारें और बड़े बड़े ट्रक धधकते रहे। ज्यादातर गाड़ियां कबाड़ के ढेर में बदल गईं। हादसे का पता चलने के बाद वहां पुलिस और प्रशासन के तमाम बड़े अधिकारी पहुंच गए। लेकिन हाईवे पर मची तबाही को देखकर पुलिस अधिकारियों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वहां मौजूद एक भी गाड़ी ऐसी नहीं दिखाई दी जो साबुत बची थी। छोटी कार हो या फिर बड़ा ट्रक, टैंकर में हुए ब्लास्ट की वजह से सभी गाड़ियां जलकर राख हो गईं। आप देखिए कि कितनी भयानक थी। आप केवल यहाँ पर आपको पहिए नजर आएंगे, पूरा का पूरा ये पूरी जल चुका, कुछ नहीं बचा। फायर ब्रिगेड और पुलिस के जवान जल चुके ट्रकों के अंदर से लोगों के शवों को निकालने में जुटे रहे, क्योंकि दावा यह किया गया था कि आग लगने के बाद लोगों को अपनी गाड़ियों से निकलने तक का मौका नहीं मिला था। हादसे में घायल सभी लोगों को जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां कई लोगों की हालत गंभीर बताई गई। इसीलिए घटना की जानकारी मिलने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सबसे पहले अस्पताल पहुंचे और घायलों से मुलाकात की। इसके बाद वो कुछ मंत्रियों के साथ हादसे वाली जगह पर पहुंच गए। जिस तरह से ये घटना हुई है बहुत ही दर्दनाक है। मुख्यमंत्री ने हादसे के बारे में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों से जानकारी ली। बाद में उन्होंने हादसे को लेकर जांच के आदेश दे दिए।